अच्छा मन बनाना, स्वस्थ मन बनाना, सकारात्मक मन बनाना, मजबूत मन बनाना। युगांत नाम का ग्रंथ है, दुर्गाबाई भागवत ने लिखा है। उसमें उन्होंने कहा कि रामायण महाभारत हम पढ़ते हैं, अब वो तो कोई अंधश्रद्धा युक्त महिला वगैरह नहीं थी, खूब अच्छी चिकित्सा करके लिखती थी, विद्वान थी। वो लिखती है कि 5 पांडवों ने अपने बाल्यकाल से इतने बड़े बड़े प्रसंग देखे, अच्छे बुरे सब प्रकार के, और इतनी बड़ी चुनौतियां उनकी आई, उसका उन्होंने सामना किया और चले गए। ऐसे हमारे यहाँ इन ग्रंथों के वाचन से एक ताकत जो मिलती थी, आज स्थिति क्या है? 12वीं फेल हो गया इसलिए आत्महत्या करता है, घर से डांट पड़ी इसलिए भाग जाता है, आत्महत्या करता है, कुछ करता है। ये मन ऐसे कैसे हो गया? कथाएं अभी भी है, उस पर फिल्में भी बनती है, हम उसको देखते भी हैं, लेकिन ये नहीं बनता क्योंकि दादी पोतों को बिठाकर पोता पोती सबको कहानी बताती थी। आज अब दादी है नहीं घर में, दूसरे घर में रहती है, तो पोतों को कहानियां कौन बतावे? माता पिता को मालूम नहीं है कहानियां, तो वो टीवी पर छोड़ देती है, वो दिखाएंगे। गूगल बाबा को दे देती है, हमारे पोतों को संभालो। बच्चा रो रहा है, दे दिया मोबाइल बचपन से। उन्होंने कहा है, ये बात में मैंने जोड़ा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि इसके परिणाम क्या होते हैं। जीवन का सामना कर सकने वाला मन, ये बनना चाहिए। तो हमारे लिए ये काम है, हम विचार करें अपनी नई पीढ़ी का, अपने घर के भी और समाज की, कि इनको हम इतना फ्रेजाइल न बनने दें। इनको संवाद की आवश्यकता है। जो अकेलेपन आता है, वो अकेलेपन न आने देने की आवश्यकता है। और सब उनमें इसलिए नहीं आ रहा है कि वो गलती कर रहे हैं, गलतियां हमारी है, उसके कारण उनको ऐसा हो रहा है। ऐसा अगर हम करेंगे तो पूरे समाज का स्वस्थ मन बने, बहुत बड़ा काम है। भारत के सारे डॉक्टर्स इसमें लग गए तो भी पूरा न होने वाला काम है, इतना बड़ा काम है। स्वास्थ्य के लिए मन का स्वास्थ्य ये आवश्यक है। शरीर बिगड़ता है तो शरीर को तो कमजोर करता ही है, लेकिन मन को भी कमजोर करता है। ये अपना नित्य का अनुभव है। जो व्यक्ति अस्वस्थ होता है वो जल्दी गुस्सा करता है। रोज जैसे ही उसके साथ व्यवहार है तो भी उसको लगता है कि मेरे तरफ कम ध्यान दे रहे हैं। तो ए साउंड माइंड रिसाइड्स इन साउंड बॉडी, ऐसा कहते हैं। उसका हम नित्य अनुभव लेते हैं, और इसलिए धीरे धीरे चिकित्सा में इन बातों का भी महत्व विश्व के समझ में आ रहा है। बीमार को ठीक होने के बाद भी फिर से पूर्ववत होने के लिए कुछ मानसिक सहारे की आवश्यकता रहती है। ये कोई विशेष ज्ञान नहीं है, ये अपना नित्य अनुभव है। लेकिन ये करना कैसे, इसका ज्ञान होना पड़ता है। इसलिए साइकोलॉजी है, साइकोपैथी है, साइकोथेरेपी है, ये सारी बातें इसलिए आती है। अपने यहां तो पहले से मन का महत्व मालूम है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, ऐसा है।
मन ही मनुष्य के बंध का और मोक्ष का कारण है। संस्कृत वगैरह जाकर कठिन लगता हो तो काजल सिनेमा का गाना आपको पता है, तोरा मन दर्पण कहलाए। मनुष्य या कोई भी जीव पैदा होता है तो पहले उसका मन पैदा होता है। मनुष्य गर्भ में रहता है तो पहले तो एक गोला रहता है पेशियों का बना, लेकिन सबसे पहले उसमें आगे जिससे उसका पूरा मज्जा तंत्र, विचार तंत्र विकसित होता है, उसका एक लंबी लाइन के रूप में बीज वहां विकसित होता है। सबसे पहला मनुष्य के मन में विचार, गर्भ अपने माता के पेट में उसको जो परिस्थिति मिलती है उससे वो रिएक्ट करता है, उससे ग्रहण करता है, उसका भी अनुभव लेता है। मन अनुभवों से बनता है। अच्छे अनुभव आते रहे अच्छा मन बनता है, खराब अनुभव आते रहे और सकारात्मक विचार किया तो सुरक्षित मन बनता है, नकारात्मक किया तो विध्वंसक मन बनता है। ये मन वहां से शुरू होता है और इसलिए मनुष्य के विकास में पहले से अंत तक मन रहता है। मन बनाता है, मन बिगड़ता है। तो इस मन के बारे में चिंता करने की बात ये होनी चाहिए। अभी डॉक्टर साहब ने अनुभव बताया ना उस पेशेंट का, तो मन को रिलैक्स करने के लिए शराब के सिवा कोई दूसरा उपाय है ये उसको किसी ने बताया ही नहीं। ये अगर बताया जाता तो शायद इस रास्ते पर वो नहीं बढ़ता और सिरोसिस का शिकार नहीं होता। तो ये तो एक अच्छी फैसिलिटी आवश्यक थी, वो खड़ी हुई है। ये आवश्यक है, अच्छा काम है। और इन सब मनोचिकित्सकों के टीम को देखकर हमको ऐसा लगता है कि वो अपने मन से इसमें लगे हैं, यानी आजीविका के नाते केवल नहीं जुड़े, तो कुछ समाज में अच्छा होना चाहिए इसलिए कर, इसलिए उनके प्रति अपना रुख हमेशा सकारात्मकता का, सहायक बनने का ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि आज एक आवश्यकता है। और इसलिए हम सब लोग यहाँ जमा है, उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। आगे भी हर मोड़ पर हम उनके साथ बने रहेंगे, ये विश्वास तो है। परंतु एक और बात मेरे मन में आती है। एक बात तो इस सन्मार्ग चिकित्सालय से संबंधित है कि साइकोलॉजी का विचार अपने पास जो है वो पश्चिम से आया है। पश्चिम से आया है, मैं खराब अर्थ में नहीं कह रहा हूं। मॉडर्न साइकोलॉजी उसके आधार पर ही हम पढ़ते हैं, पढ़ाते भी हैं और उसके प्रयोग करते हैं, अच्छी बात है। परंतु साइकोलॉजी में अभी भी पूर्ण और समग्र विचार कहां हुआ है ऐसा आप पूछेंगे तो मन की सारी चिकित्सा हमारे देश में परंपरा से आज भी, आज की आधुनिक साइकोलॉजी भी उससे कुछ सीखे, इस प्रकार की है। उसका अन्वेषण नहीं हुआ है। योग वासिष्ठ है, पातंजल योग सूत्र है, ये सारे मन के शास्त्र है। क्योंकि आप मन को चंगा नहीं करते तब तक आपके कठौती में सुख की गंगा नहीं आती। सारा अध्यात्म
मन को अंतर्मुख करके उसका नियंत्रण करके एक मोक्ष की ओर एकाग्र होने का शास्त्र है। और इसलिए मन का अध्ययन करना है तो यह भी अध्ययन होना चाहिए, अभी तक नहीं हुआ है और उसकी आवश्यकता है। अब फ्रॉइड की साइकोलॉजी, लेकिन उसको नकारने वाली अल्डेरियन साइकोलॉजी भी है, तो उसकी जरूरत क्यों? क्योंकि वहां अभी भी पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष है, दोनों का शास्त्रार्थ होके एक सहमति बनती है, वो बनी नहीं है, वो हमारे यहां बनी है। और इसलिए यह चिकित्सा करते करते किसी भी शास्त्र का विकास होता है, उसमें पूर्णता आती है तो मानवता का कल्याण होता है। क्योंकि ज्ञान में पूर्णता आ गई, परफेक्शन आ गया, तो मनुष्य का कल्याण है। इस दृष्टि से ये चिकित्सा करते करते ये भी यहाँ के चिकित्सकों का एक कार्य हो सकता है। इस विषय से उनको प्रेम है, अपने समाज से प्रेम है। इसका ये परिणाम हो सकता है कि यहाँ के अनुभव से अपने भारतीय शास्त्रों का अध्ययन जोड़कर और पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष सारे ठीक करके एक सहमति का विकसित हमारा मानस शास्त्र हम बनाए और सारी मानवता को दें। दूसरी बात हम लोगों के लिए कि ये मन तैयार होता है तो वो कैसे तैयार करना, इसकी दिशा व्यक्ति को बचपन से घर में मिलती है, बड़े होने के बाद स्कूल कॉलेज में मिलती है और समाज के वातावरण से मिलती है। बचपन में बच्चा घर में रहता है, एक अनुभव आने के बाद उसने क्या करना, बच्चा है, उसका एक और छोटा भाई है घर में, बड़े भाई के लिए कोई चीज लाई, छोटा भाई उसको खींच लेता है, फिर झगड़ा होता है दोनों का। तो मां समझाती है अब तुमको ये अनुभव आ गया, तुम्हारी वस्तु इसने छीन ली, लेकिन ये तुम्हारा भाई है, इसलिए तुम बड़े हो, समझदारी से गुस्सा मत करो, झगड़ा मत करो, करने दो उसको। यही थोड़ा बड़े होने के बाद बाहर जब अनुभव आता है कि किसी ने मेरे हाथ से मेरी चीज निकाल ली, तो फिर घर के लोग चिल्लाए क्यों नहीं, हमको बुलाया क्यों नहीं, तुमने ऐसे कैसे दे दी उसको वो वस्तु। तो अपने भाई से बर्ताव कैसे करना, और कोई बाहर का है तो बर्ताव कैसे करना, अनुभव एक ही है, विचार कैसे करना, ये दिशा कहां मिलती है? वहां मिलती है। अभी सारी बातें हम घर के बाहर सौंप रहे, किसी को, संस्था को सौंप रहे, अस्पताल को सौंप रहे, और किसी को सौंप रहे, सरकार को सौंप रहे, लेकिन सारी बातें हमारे बच्चे हैं ना, उनकी चिंता तो हमको करनी पड़ेगी। हम घर का हाथ का खाना, स्वस्थ खाना खाके जो समाधान मिलता है वो बाहर के खाने से मिलता नहीं है। लेकिन अब आईटी प्रोफेशनल्स है, दोनों कमाने वाले हैं, तो ये प्रवृत्ति बढ़ गई है कि रेडीमेड मंगाना खाना, खर्चा बढ़ता है, स्वास्थ्य की गारंटी नहीं रहती उसमें, कितना भी आप कहो कुछ न कुछ कमी निकल ही जाती है। तो अस्वस्थ तरीका हम अपना रहे जानबूझकर, एक स्वस्थ तरीका है। भाई पहले घर में पापड़ बनते थे, घर में अचार बनता था, बहुत सारी बातें, आज नहीं होता है, नहीं होता है, कोई बात नहीं, परिस्थिति का दबाव, लेकिन भूल रहे हैं अब लोग, बनाना भी भूल रहे हैं। तो मनुष्य की स्वनिर्भरता भी कम हो रही है, एक अस्वस्थ तरीके पर उसको जाना पड़ रहा है। तो इसको ठीक करना है तो अपने घर में भी ये मन बनाने का काम होना चाहिए ना, ठीक से। सन्मार्ग अस्पताल खूब अच्छा बढ़े, जो जो उन्होंने अपने उद्देश्य बनाए वो सारे सफल हो, इस शुभेच्छा के साथ ये भी करना पड़ता है कि सन्मार्ग अस्पताल में जाने की जरूरत किसी को न पड़े।
इसमें यहाँ के डॉक्टरों की सफलता ज्यादा है, लेकिन इसमें वो अकेले काम नहीं कर सकते। हम सबको ध्यान देना पड़ेगा कि ये अच्छा मन बनाना, स्वस्थ मन बनाना, सकारात्मक मन बनाना, मजबूत मन बनाना। युगांत नाम का ग्रंथ है, दुर्गाबाई भागवत ने लिखा है। उसमें उन्होंने कहा कि रामायण महाभारत हम पढ़ते हैं, अब वो तो कोई अंधश्रद्धा युक्त महिला वगैरह नहीं थी, खूब अच्छी चिकित्सा करके लिखती थी, विद्वान थी। वो लिखती है कि 5 पांडवों ने अपने बाल्यकाल से इतने बड़े बड़े प्रसंग देखे, अच्छे बुरे सब प्रकार के, और इतनी बड़ी चुनौतियां उनकी आई, उसका उन्होंने सामना किया और चले गए। ऐसे हमारे यहाँ इन ग्रंथों के वाचन से एक ताकत जो मिलती थी, आज स्थिति क्या है? 12वीं फेल हो गया इसलिए आत्महत्या करता है, घर से डांट पड़ी इसलिए भाग जाता है, आत्महत्या करता है, कुछ करता है। ये मन ऐसे कैसे हो गया? कथाएं अभी भी है, उस पर फिल्में भी बनती है, हम उसको देखते भी हैं, लेकिन ये नहीं बनता क्योंकि दादी पोतों को बिठाकर पोता पोती सबको कहानी बताती थी। आज अब दादी है नहीं घर में, दूसरे घर में रहती है, तो पोतों को कहानियां कौन बतावे? माता पिता को मालूम नहीं है कहानियां, तो वो टीवी पर छोड़ देती है, वो दिखाएंगे। गूगल बाबा को दे देती है, हमारे पोतों को संभालो। बच्चा रो रहा है, दे दिया मोबाइल बचपन से। उन्होंने कहा है, ये बात में मैंने जोड़ा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि इसके परिणाम क्या होते हैं। जीवन का सामना कर सकने वाला मन, ये बनना चाहिए। तो हमारे लिए ये काम है, हम विचार करें अपनी नई पीढ़ी का, अपने घर के भी और समाज के भी, कि इनको हम इतना फ्रेजाइल न बनने दे। इनको संवाद की आवश्यकता है। जो अकेलेपन आता है, वो अकेलेपन न आने देने की आवश्यकता है। और सब उनमें इसलिए नहीं आ रहा है कि वो गलती कर रहे हैं, गलतियां हमारी है, उसके कारण उनको ऐसा हो रहा है। ऐसा अगर हम करेंगे तो पूरे समाज का स्वस्थ मन बने, बहुत बड़ा काम है। भारत के सारे डॉक्टर्स इसमें लग गए तो भी पूरा न होने वाला काम है, इतना बड़ा काम है। हम सब लोग, अभिभावक लोग, पुरानी पीढ़ी के लोग, जब तक डॉक्टरों की सहायता में उनके पास कम लोगों को जाना पड़े तो भी बहुत जल्दी वो ठीक हो जाए, ऐसा मन बनाने का प्रयास करते हैं, तो सन्मार्ग अस्पताल को कई प्रकार की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। उसको हम करेंगे ही, आर्थिक करेंगे, और भी वॉलंटरी सेवा देने की भी जरूरत पड़ती है, वो भी हम करेंगे ही, करना चाहिए। साथ साथ ये भी सहायता करने की आवश्यकता है कि प्रत्यक्ष उनको जो करना है उसकी कुछ तैयारी हम ही अपने घर में, अपने स्कूल कॉलेज में, अपने समाज में कर ले। तो ये 2 बातें मेरे मन में आती है, बाकी तो इस शास्त्र का मैं ज्ञाता नहीं हूं, उसके बारे में वही बोलेंगे। लेकिन हमारे यहाँ इस शास्त्र की एक समग्र और पूर्ण परंपरा पहले से है, जिसका आज सब लोग अध्ययन कर भी रहे हैं। उसके लिए वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं कि अब उसका मन को जानना है तो इन बातों का अध्ययन करना पड़ेगा, ऐसा है। तो उसके बारे में, उसका क्या उपयोग हो सकता है इस शास्त्र को और प्रगत और पूर्ण बनाने के लिए, ये भी साथ साथ होना चाहिए। और डॉक्टरों के प्रयास में अस्पताल को लेकर हम सहायता करेंगे तो करनी चाहिए, परंतु उनका काम थोड़ा अधिक सुलभ हो, इसलिए जो मनों की तैयारी, स्वस्थ मन बनाने की तैयारी करनी पड़ती है, वो भी हम सब करें। इतना अनुरोध ही मैं आपके सामने रखता हूं
और मेरे 4 शब्द इस प्रयास को पूरी शुभकामना देते हुए पूरे करता हूं।